अगर हम आपसे बोलें कि आप में से ज्यादा लोग पैसे के बारे में गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? एवरेज इंसान को पता ही नहीं होता कि पैसा असल में क्या है और कैसे उसे फ्रीडम भरी जिंदगी के लिए लेवरेज किया जा सकता है। लोग पैसा बिल्स देने, खाना खरीदने और ऐसी चीजें लेने में यूज करते हैं जो कुछ टाइम बाद काम की नहीं रहती। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपका पैसा को समझने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, पैसा एक ऐसा टूल है जो आपको वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह और टाइम के साथ मूव करने का मौका देता है। ज्यादा लोगों के लिए पैसा एक इमोशनल चीज है, पर्सनल है। आपकी रियलिटी तब बदलती है जब आप ये समझ जाते हो कि पैसा एक कार या वैक्यूम क्लीनर की तरह है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे कार आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती है, वैसे पैसा आपकी वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आप अपने काम से वैल्यू निकालते हो और फिर उसे फ्यूचर में या किसी और जगह पे यूज करते हो। जब आप इस बात पर सोचते हो तो समझ आता है कितनी सिंपल और सच बात है। पैसा एक कार की तरह है जो आपको कहीं भी ले जा सकता है जब तक आप एक अच्छे ड्राइवर हो। पैसा इस्तेमाल करो अपने लिए सुकून खरीदने के लिए और खुशी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आप खुशी तक नहीं पहुंच सकते बिना सुकून के। जब लोग कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, वो ये नहीं बताते कि पैसा सुकून जरूर खरीद सकता है। जब स्ट्रेस और चिंता खत्म होती है तो सुकून मिलता है। जब आपको अपनी फ्यूचर का पॉजिटिव होना शुरू होता है, आप कम टेंशन लेते हो, क्योंकि पैसा आपको यह सुकून देता है। ये पैसा के प्रॉब्लम्स हैं। जब आप ये सुकून खरीद लेते हो तो फिर नॉन मनी प्रॉब्लम्स बाकी रहते हैं, जैसे आप खुद को कैसे महसूस करते हो या अपने रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हो। ब्रोक होना टेम्परेरी है, लेकिन पूर होना हमेशा के लिए। ब्रोक का मतलब है कि फिलहाल आपके पास पैसा नहीं है, और पूर का मतलब है कि आपके पास इस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका नहीं है। पूर लोग मान लेते हैं कि उनकी हालत परमानेंट है और बदल नहीं सकती। ब्रोक लोग चाहते हैं कि कल आज से थोड़ा बेटर हो और इसके लिए वो मेहनत करते हैं। पूर लोगों का सोचने का तरीका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उन्हें सिर्फ अमीर बनना है। लेकिन ब्रोक लोग पूर से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। पैसे का कोई लिमिट नहीं होता। एक सीक्रेट बताऊं, पैसे का कोई लिमिट नहीं होता और ना ही सक्सेस का। जब हम बड़े हो रहे थे, हमें यह सिखाया गया था कि पैसे की एक लिमिट होती है, जैसे एक कंपनी अपने एम्प्लॉई को कितना दे सकती है। ये सोच घनती थी फैक्ट्री वाले पेमेंट सिस्टम से, क्योंकि एक दिन में काम करने के घंटों की भी एक लिमिट होती है। लेकिन जब हमने यह पर्दा हटाया तो हमें समझ आया कि पैसा अनलिमिटेड है। जब भी मार्केट को पैसों की जरूरत होती है, पैसा प्रिंट हो जाता है। इनोवेशन भी अनलिमिटेड है। जो आज हो रहा है, कल वो और फास्ट, सस्ता और बेटर होगा। पैसे का कोई एंड नहीं। और आखिरी पॉइंट में आपको पता चलेगा कि पैसा असल में है भी नहीं, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है। पहले लर्न करो, फिर एल हटा दो। तुम्हें जितनी वैल्यू मार्केट में ऐड कर सकते हो, उतनी तुम्हें पेमेंट मिलेगी। ये सच है कि तुम अपनी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स को हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। नई स्किल्स सीखो, नए टूल्स का यूज सीखो और तुम्हारी वैल्यू और पेमेंट दोनों बढ़ेंगे। सीखना सबसे बड़ा स्किल है, और जो लोग ये समझते हैं वो लाइफ में काफी आगे बढ़ जाते हैं। पैसा ट्रीज पे उगता है अगर तुम्हें सही बीज लगाने आते हैं। ज्यादा लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर वो पैसा खर्च कर देते हैं। कितना फूलिश है ना? अगर तुम पैसा को खर्च करने के बजाय उसे सीड की तरह लगाओ और नर्चर करो, तो वो पैसा और पैदा करेगा। ऐसा बार बार करो और फिर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम सीधा अपने मनी ट्रीज से खा सकते हो। पैसा कभी तुम्हारा नहीं होता, बस तुम्हारे हाथ में कुछ वक्त के लिए होता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस पे चलती है कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए। पैसा कभी रुकता नहीं, बस फ्लो में रहता है। तुम्हें पैसा चाहिए तो खुद को उस फ्लो में डालो। तुम्हें पैसा मिलता है, लेकिन जल्दी या देर में तुम उससे किसी और चीज के लिए दे देते हो जो तुम्हें उस पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ तब बदलेगी जब तुम पैसों के फ्लो को समझोगे। तुम पैसे नहीं खर्च रहे हो, तुम अपना वक्त खर्च कर रहे हो। जब तुम पैसा खर्च करते हो तो असल में तुम अपना वक्त बेच रहे हो।
जैसे टाइम मनी है वैसे ही मनी टाइम है। अगर तुम $100 पर आवर कमाते हो और एक $40,000 की कार खरीदते हो तो असल में तुम 400 आवर्स अपने जिंदगी के उस कार के लिए दिए हो। जब तुम उधार लेते हो तो पैसा नहीं ले रहे बल्कि उससे महंगा खरीद रहे हो। उधार लेने को ऐसे सोचो जैसे तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को चीट कर रहे हो। तुम आज का फायदा उठा रहे हो लेकिन फ्यूचर में तुम्हें इसके ज्यादा प्राइस देने पड़ेंगे। पैसा एक फंजिबल टोकन है। ये रिप्लेसेबल होता है, जैसे एक $100 का नोट हर दूसरे $100 के नोट की तरह होता है। लेकिन असली वेल्थ के लिए तुम्हें नॉन फंजिबल चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मोनालिसा, उसका असली वर्जन प्राइसलेस है। तुम्हें भी अपने लाइफ में ऐसे ही नॉन फंजिबल वैल्यू क्रिएट करनी होगी। तुम्हारा पैसा तुम्हारा आर्मी है जो मार्केट में जाके ज्यादा प्रिजनर्स लाता है। तुम्हारा हर $1 एक सोल्जर है जो तुम्हारे लिए मार्केट से ज्यादा पैसा लेके आता है। तुम्हें अपने पैसों को वाइजली डिप्लॉय करना होगा ताकि तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएं। तुमने अपनी जिंदगी को चुना है तो इससे पैसा कमाने का फायदा उठाओ। तुमने जो जिंदगी चुनी है उसमें जितनी मेहनत और टाइम लगाया है उसका रिटर्न जरूर मिलना चाहिए। तुम्हें पैसा कमाना पड़ता है ताकि तुम टूल्स, रिसोर्सेज और लोगों में इन्वेस्ट कर सको। प्रॉब्लम यह है कि पैसा अपनी वैल्यू टाइम के साथ लूज करता है जब तक उसे इन्वेस्ट नहीं किया जाता। पैसा रखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए अमीर लोग पैसा बैंक में नहीं रखते बल्कि उसे इन्वेस्ट करते हैं। सब पैसा एक जैसा नहीं होता। लोग अक्सर एक ही करेंसी में सोचते हैं, जैसे यूरो या डॉलर, लेकिन जब तुम ग्लोबल लेवल पे देखते हो तो वैल्यू अलग होती है। आपको यूएस डॉलर्स में कमाने का फायदा तब समझ आएगा जब आप इंडोनेशिया या कोस्टा रिका जाके खर्च करोगे। पैसा सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है। आज के जमाने में पैसा बस स्क्रीन पे नंबर्स हैं। ये अनलिमिटेड है, एक इल्यूजन है। मनी वैसे ही है जैसे रिलीजन। जब तक तुम इस पे इमोशनल हो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा, लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि पैसा असल में मैटर नहीं करता तभी तुम इसके कंट्रोल से फ्री होते हो। बोनस, पैसा बनाने के चक्कर में मत लगो, ऐसे चीजें बनाओ जो पैसा बनाएं। जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने और एक छोटी सी छुट्टी लेने से ज्यादा बड़ी है। लोगों को अपनी जिंदगी के काम से सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी जब वो अपने हाथों से कुछ नया बनाएंगे और अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करेंगे।